नमस्कार दर्शकों, आज हमारे साथ सीधे बात में आज हमारे साथ जुड़ रही है वामफ्रंट के अलीपुरद्वार जिला परिषद 6 नंबर सीट के कैंडिडेट दीपिका बिस्वा जी। दीपिका जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद दादा जी। और हम लोग कुछ सवाल करेंगे उनसे और हम लोग आप सभी के समक्ष साझा भी करेंगे। दीपिका जी, क्या आप तैयार हैं? मैं कुछ सवाल आपसे करने वाला हूँ। जी दादा, एकदम तैयार हूँ। दीपिका जी, पहला सवाल आपको मैं करना चाहूंगा कि आप एक नया चेहरा है, काफी चर्चा में भी है कि इस बार एक महिला को, एक युवा को वामफ्रंट ने मौका दिया है। आप राजनीति में किस लिए आए? क्या सोचकर, कैसे करके आ गई? सबसे पहले दादा, मेरा नाम दीपिका बिस्वा है। मैं दलसिंहपाड़ा रन बहादुर बस्ती की रहने वाली हूँ और मुझे इस वामफ्रंट ने इतना बड़ा पद देके, मुझे एक आम लड़की को इतना बड़ा मौका देके उन्होंने मुझे इस फील्ड में निकाला है। उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस राजनीति में आने का एक ही मेरा मकसद है, वो है विकास, डेवलपमेंट। अगर मैं विकास की बात करूं तो सब लोग बोलते हैं, हाँ सब नेता आके भाषण देते विकास विकास विकास, लेकिन होता तो नहीं है। देखिए, बोलते हर कोई है लेकिन करते कोई भी नहीं है। राजनीति में विकास के नाम पे सभी जगह पे भ्रष्टाचार होते रहता है और हो भी रहा है यहाँ पर। देखिए, आज कम से कम 10 से 15 साल आगे की बात किया जाए तो मतलब जयगांव और दलसिंहपाड़ा क्षेत्र में जिस परिस्थिति में रोड, सड़क, नाला खोला था, अभी तक उसी परिस्थिति में है। वहाँ का डेवलप एक भी कुछ हुआ नहीं है। और मेन जयगांव की बात किया जाए, यहाँ का मेन सड़क देखिए दादा, जो कि हम लोग का मेन टूरिस्ट आते जाते रहते इस जगह पर, हम लोग का बच्चे स्कूल जाते हैं तो यहाँ का सड़क देखिए। अब इतना बारिश के टाइम में तो यहाँ चलने लायक कुछ होता ही नहीं है। क्या यही डेवलपमेंट है? ये तो 10 साल से 15 साल से हम देखते आ रहे हैं डेवलप डेवलप डेवलप, लेकिन हुआ कुछ नहीं है दादा, डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है। और मेरे राजनीति में आने का मेरा कोई मकसद नहीं था, कोई इरादा नहीं था। मेरा दूर दूर तक राजनीति में कोई मेरा फैमिली मतलब बिलोंग्स ही नहीं करते राजनीति क्षेत्र से। तो मेरा राजनीति में आने का यही एक मकसद है कि मैं कुछ मेरे एरिया को, मेरे जयगांव से लेके दलसिंहपाड़ा, कुछ मेरे खोखला, आपका ये क्या बोलते हैं, मेची बस्ती, छोटा मेची बस्ती, मंगलाबारे, जो एरिया पड़ता है उसको मैं आगे डेवलप करना चाहती हूँ। हम लोग का दलसिंहपाड़ा क्षेत्र रन बहादुर बस्ती में जो नदी, तुरसा नदी ने इतना तहलके मचा के रखा हुआ है। 10 साल से 15 साल से वहां पर डेवलप ही हो रहा है। अभी तक लोगों का मतलब कि जमीन नदी ने पूरा का पूरा खत्म कर दिया। अभी नदी गांव में ढुकने वाला है, वहां पर कोई कुछ देखता भी नहीं है। अगर जयगांव इतना बड़ा जगह होके, या हम लोग का एक छोटा मोटा एक सिटी है, ये रास्ता मतलब रास्ता जैसा है तैसा ही है, तो मतलब तो गांव दूर दूर तक जाके तो देखने का तो बात ही नहीं आता दादा। अच्छा दीपिका जी, आप कह रही हैं कि विकास के लिए आप आ रहे हैं। सभी पार्टियां बोल रही हैं कि विकास करेंगे, सभी एक ही बात कर रहे हैं। तो आप भी विकास करेंगे, वो भी विकास करेंगे, तो आपको किस लिए वोट देंगे? देखिए, सभी लोग तो बोल रहे हैं कि हम लोग छोटे, जब हम छोटे थे, आज से 10-15 साल आगे की बात है, तभी से सुनते आ रहे हैं विकास विकास विकास। लेकिन ये बोलने से नहीं होगा, ये करना होगा। लेकिन हमने तो देखा नहीं कि विकास हुआ है कहीं पर भी। देखिए, मुझे वोट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए जनता के ऊपर में डिपेंड है। मैं बस एक यंग हूँ, एजुकेटेड हूँ, और मैं चाहती हूँ कि इस चीज को हम यंग लोग आके इस चीज को हम आगे बढ़ाएं। मुझे लगता है कि मुझे इस वजह से वोट मिलना चाहिए कि मैं मतलब मैं एक लड़की हूँ, और लड़की होके इस फील्ड पे आज इतनी चीजों को लेके आगे बढ़ रही हूँ। मैं एक यंग हूँ, मैं एक एजुकेटेड हूँ, और
इस यंग एजुकेटेड क्षेत्र को लेके मैं इस चीज को लेके मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि अब यंग एजुकेटेड लोग सामने आके इस चीज को हम लोग बदल ले। मुझे लगता है कि अभी जो होना था इतने 10 से 15 साल में अब हो चुका है, और अब इस चीज को यहीं पे खत्म करके अब नया न्यू जनरेशन को आगे आके इस चीज को आगे लेके जाना चाहिए। उन लोगों को भी मौका मिलना चाहिए कि आज नया पीढ़ी आके इस चीज को आगे लेके जाए। दीपिका जी, काफी अच्छी बात आप कह रही हैं कि युवा पीढ़ी को आगे आना चाहिए। आप भी युवा हैं, महिला हैं, और कहते हैं कि दुनिया महिलाओं से चलती है और महिलाओं के लिए हर एक मुकाम संभव है, कोई चीज असंभव नहीं होता है। और जैसा कि कह रही हैं, बदलाव के लिए वो प्रेरित हैं, युवा वर्ग आगे बढ़े, मैं भी चाहूंगा। लेकिन जनता अपने अपने विचार, अपने सोच समझ के साथ वोट करे। वोट का अधिकार आपका है। सही सही प्रार्थी को वोट करना भी आपका जिम्मेदारी है। दीपिका जी, ये बताएं, आपने तो कह दिया कि आप बदलाव लाना चाहती हैं, युवा पीढ़ी भी आगे आना चाहिए, आप कह रही हैं। मान लीजिए कि आपको जनता ने समर्थन दिया, आपको वोट किया, जिला परिषद आपको बनाया, आप क्या क्या प्लान रख रही हैं, क्या क्या करने के लिए आप पेशकश करती हैं, क्या क्या आपने सोच रखा है, आप अगर जिला परिषद बनती हैं तो? देखिए दादा, सबसे पहले बात है यहाँ का रास्ता, नदी, जो हर एक क्षेत्र में नदी ने वहाँ पर सबका जमीन लेके चला गया, गांव में ढुक रहा है एक नदी। तो उस चीज के लिए बांध और जिस चीज नदी के देखे, जैसे कि खोखला पे वहां पर एक पुल भी नहीं है, वहाँ के बच्चे को स्कूल आने जाने में कितना तकलीफ होता है, उस चीज के लिए एक पुल। और यहाँ जैसे कि जयगांव में आप देख रहे हैं बस स्टैंड पे, जहाँ पर हम लोग का जेडीओ, यहाँ के आगे से गंगा नदी बहता है अब बारिश के टाइम में। इससे मतलब इससे ज्यादा शर्म की बात और कुछ है ही नहीं दादा यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि अगर मैं बनूंगी जिला परिषद तो मैं हर एक क्षेत्र को पूरे दिल से कोशिश करूंगी, उसमें जो जो भी समस्या है उसको समाधान करने के लिए, और हर एक वो चीज को मैं अपने मन से निभाऊंगी जो मैंने आगे बोला है कि हाँ ये चीज को मुझे विकास करना है, उस चीज को मैं लेके आगे बढ़ूंगी। और जयगांव में देखिए, इतना बड़ा इलाका होने के बावजूद भी जयगांव में एक हॉस्पिटल नहीं है। उस हॉस्पिटल को मतलब हॉस्पिटल को बनाना और रास्ते को बनाना, जो जो समस्या है इस सब चीज को समाधान करते हुए मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। दीपिका जी, आपने अच्छी बात कही कि आप समस्याओं का समाधान करना चाहेंगी। सभी नेता कहते हैं कि मैं विकास करूंगा, लोगों के समस्याओं का समाधान करूंगा, लेकिन इलेक्शन खत्म होते ही लोग नेता नजर ही नहीं आते। जनता ढूंढते रह जाती है, लेकिन नेता नजर ही नहीं आते। डेवलपमेंट का नारा तो वहीं पे खत्म हो जाता है, लोग परेशान वैसे ही के वैसे ही रह जाते हैं। आप आपके साथ तो ऐसा नहीं होगा। देखिए दादा, मतलब जब तक वोट नहीं आता तब तक सभी लोग बोलते हैं मैं विकास करूंगा, मैं डेवलपमेंट करूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। देखिए आज लेकिन जब वोट खत्म हो गया उसके बाद में उसका हम लोग कुछ नामो निशान हमको नहीं मिलता। हम लोग ने पहले से सुनते आ रहे हैं कि मतलब कि अगर इस पार्टी को जिताया तो वो विकास करेगा, उस पार्टी को जिताएंगे तो वो विकास करेगा, लेकिन जीतने के बाद में वो लोग कहाँ रह जाते, गरीब दुखी लोग उन लोग को ढूंढते रहते। अगर एक समस्या लेके उन लोगों के पास जाते हैं तो उन लोगों का कुछ अता पता ही नहीं मिलता है दादा। तो मैं एक मतलब मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ, गांव की लड़की हूँ। तो मुझे लगता है कि हर कोई भी, अगर मैं जिला परिषद बनी, हर कोई छोटी से छोटे जगह के लोग अगर मेरे पास आके कुछ समस्या मेरे साथ बयां करे तो मैं उन लोगों को 100 से 100% उन लोगों को सपोर्ट करूंगी, उन लोगों की समस्या का समाधान करूंगी जहां तक मुझे लगता है। और मैं आज उन लोगों की वजह से
ये छोटे छोटे गांव हम लोग के जैसे कि दलसिंह पाड़ा, आपका खोखला, मेचे बस्ती, जय गांव, इसी चीज के लिए मैं आगे आई हूँ। तो मैं उन लोगों को सेवा में हर तरफ से हमेशा उन लोगों के साथ में हूँ। ये मेरे तरफ से उनको मैं वादा करती हूँ। मैं ये वादा करती हूँ कि जनता के हर एक समस्या को समाधान करने के लिए मैं पूरा कोशिश करूंगी और मैं हमेशा आगे रहूंगी। दीपिका जी, काफी लंबा आपसे बात हुआ। अंत में जैसा कि मैं सभी से कहता हूं, आप क्या अपील रखना चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ, रख सकती हैं। मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के यही अपील करती हूँ कि मैं आरएसपी वाम फ्रंट के ओर से जिला परिषद कैंडिडेट हूँ और आप लोग सब मुझे वोट देके विजयी बनाइए। मैं पूरा की पूरा कोशिश करूंगी, मैं पूरा का पूरा 100 में 100% देके मैं ये कोशिश करूंगी कि हम लोग के एरिया, हम लोग के गांव, हर एक बस्ती डेवलप हो और वहाँ का हर एक समस्या समाधान हो जाए। और हम लोग के ये जो जयगांव में नदियाँ बहती है, सबसे सबसे पहले बात, जयगांव में सड़कों पे नदियाँ बहती रहती है, सबसे पहले तो मैं उसको जड़ से उखाड़ना चाहती हूँ और मैं हर एक चीज छोटी सी छोटी गांव में विकास लाना चाहती हूँ। बस यही मेरा आप लोग के साथ विनती है कि मुझे आप लोग का साथ चाहिए, आप लोग का वोट चाहिए और मैं आप लोगों के साथ हर समय साथ में हूँ। बस यही बोलना चाहती हूँ। धन्यवाद दीपिका जी, आपने हमारे साथ हमारे सब सवालों का उत्तर दिया। और दर्शकों, इसी तरह से हम लोग और भी नेतागण से हम लोग आप सभी के साथ परिचय कराएंगे और सीधी बात जारी रहेगी। आज आपने अलीपुरद्वार जिला परिषद 6 नंबर सीट के लिए कैंडिडेट वामफ्रंट आरएसपी सीट से दीपिका बिस्वा के साथ आपका परिचय हुआ है। आगे भी कई नेताओं के साथ आपका परिचय कराएंगे। इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़ते रहिएगा। वोट आपका अधिकार है, सोच समझ के वोट दीजिएगा। वोट को बर्बाद मत कीजिएगा, सही कैंडिडेट चुनकर ही आप अपना वोट, बहुमूल्य वोट दीजिएगा। और आगे हम लोग इसी तरह से आपके साथ जुड़ेंगे, इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते रहिएगा। जय हिंद।